नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने गई धनवार पुलिस पर ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। पुलिस की टीम धनवार प्रखंड के गोरहंद गांव पहुंची थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस की टीम को बंधक बना लिया और जवानों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वहां से निकल पाई। आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ी को बंधक बनाने और जवानों के साथ धक्का मुक्की के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ जो ग्रामीण हैं वो धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर पुलिस जो है 2 अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस के साथ ही उलझ गए और पुलिस से धक्का मुक्की हाथापाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस वहां से निकली। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। गिरिडीह की तस्वीर आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे महिला पुलिस के साथ जो महिला है वो धक्का मुक्की और हाथापाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, सबसे पहले तो फिलहाल अपडेट बताइए कि अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी, क्या गिरफ्तारी हो पाई? जी मामला ऐसा है कि पुलिस पिछले 1 सालों से फरार चल रहे 2 अपराधी जिन पर मारपीट का आरोप था, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम दल बल के साथ पहुंची थी गोरहन गांव, जो राज धनवार प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहां पे पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद वापस थाना आ रही थी। उसी दरमियान वहां के ग्रामीणों ने, उनके परिजनों ने मिलकर पुलिस के जो वाहन थे, वैन थे, उन्हें घेर लिया और पुलिस के साथ हाथापाई के साथ धक्का मुक्की भी किया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस को वहां से काफी प्रयास करने के बाद वहां से पुलिस को छुड़ाया गया और पुलिस फिर थाना आया। हालांकि इसमें अपडेट ये है कि इस धक्का मुक्की को लेकर के और पुलिस के अपने कार्य को रोकने को लेकर के 10 से अधिक ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया गया था वो राजधनवार में और राजधनवार पुलिस के साथ पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 1 से 1.5 महीना पहले भी जो न्यूज 18 इंडिया पे भी, न्यूज 18 झारखंड बिहार पे भी चला था वो खबर कि पुलिस के साथ वहां भी उस टाइम भी मारपीट किया गया था, जिसका विजुअल वायरल हुआ था। बिल्कुल एजाज, ये भी बताइए कि जो परिजन हैं और जो गांव वाले हैं वो आखिर आरोपी का साथ क्यों दे रहे हैं? उनका क्या कुछ कहना है? वो क्यों नहीं, जब पुलिस वहां पकड़ने गई हुई थी और उस पर जो अभियुक्त बनाया गया है, तो गिरफ्तारी का विरोध आखिर क्यों कर रहे थे ग्रामीण? हालांकि ग्रामीणों का ये आरोप है कि पुलिस जो अगला पक्ष है उनसे कुछ पैसा लेकर के और दूसरे पक्ष पे पुलिस लगातार दबाव बना रही है और जो पिछले बार केस दर्ज किया गया था आरोपियों पर जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई थी, परिजनों का कहना है कि पुलिस पैसे लेकर के अगले पार्टी से पैसे लेकर के हम लोगों पर दबाव बना रही है और केस को तोड़ मरोड़ करना चाह रही है और गिरफ्तार करना चाह रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि परिजन के अलावा कुछ ग्रामीण भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जिनका खुलासा अभी तक हो नहीं पाया है कि इसके पीछे मोटिव क्या है, कारण क्या है। एजाज, आखिर पूरा मामला क्या है? किस बात को लेकर जो है पुलिस जो है किस चीज का वो आरोपी था जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी? जी, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 1 साल से दोनों आरोपी गिरफ्तार चल रहे थे और उन पर आरोप ये था कि मारपीट किया था और उसके बाद इन पर केस दर्ज कर दिया गया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया एजाज तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको गिरिडीह से बता रहे थे, जहां पर देखिए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीण जो हैं उनसे उलझ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चतरा की इटखोरी पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक मिनी ट्रक और एक सवारी गाड़ी पर लदा अफीम डोडा जब्त किया गया है। इसे बाहर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था।
डीएसपी के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम ने नगवा पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान मिनी ट्रक और सवारी गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें से 252 किलो अफीम डोडा और 250 ग्राम अफीम जब्त किया गया है। इस दौरान 4 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में से 2 पंजाब 2 चतरा के रहने वाले हैं। उनके पास से 3,23,500 रुपए भी कैश के साथ मिले। साथ ही 4 मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। थाना प्रहरी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा चेक किया गया तो भूसी के अलावे अंदर में 9 पैकेट डोडा बरामद किया गया। गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 2,13,500 नगद कैश बरामद किया गया। बोलेरो गाड़ी से 1,10,000 रुपया कैश नगद किया गया। पूर्व भी इस तरह का डोडा लेकर के और अन्यत्र हरियाणा स्टेट तरफ जाकर के बिक्री। और चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। वहीं एक नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। यहां सुरक्षा बलों और माओवादी मोचू के दस्ते बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई थी। टोटो थाना के रिंगड़ा हाथू जंगल में हुए मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले थे। इसके बाद सरजाम बुरु और तुम्बहा हाका क्षेत्र में संयुक्त रूप से चलाए गए ऑपरेशन में माओवादियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली चीजें बरामद की गई हैं। वहीं गिरफ्तार नक्सली ने मुठभेड़ में अपने शामिल होने की बात कबूल की है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक मुठभेड़ हुआ था जो कोबरा की टीम के साथ से हुआ था। कोबरा की टीम को भारी पड़ता देखकर माओवादी जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के द्वारा बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं, जिसमें मोबाइल फोन, दैनिक उपयोग की सामग्रियां हैं। इसी अभियान के तहत कल एक प्राथमिक अभियुक्त आबिल कोड़ा की गिरफ्तारी की गई है। इसके द्वारा अपने स्वीकृति बयान में बताया गया है कि मुठभेड़ के दिन उस घटनास्थल पर वो था और पुलिस की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था। इसने ये भी बताया है कि इसका बेटा एक दस्ता में चलता है। अभी इसको रिमांड में लिया गया है तथा उस पर बेहतर पूछताछ की जा रही है। झारखंड में हाईकोर्ट का आदेश और परिवहन विभाग की अधिसूचना ठेंगे पर है। 3 महीने गुजरने के बाद भी वाहनों पर बोर्ड और पट्टा लगाने के मामले में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। फिर भी वो बात राजनीतिक दलों के नेताओं की गाड़ियों की कर लें या फिर झारखंड के सरकारी बाबुओं की गाड़ियों की, हर तरफ आपको परिवहन विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई देंगी। राजधानी रांची की सड़कों पर सरपट भागती इन गाड़ियों को जरा गौर से देखिए। इन गाड़ियों के आगे लगे बोर्ड और पट्टों से आपको गाड़ी में बैठे व्यक्ति का रसूख झलकेगा। जितना बड़ा रसूख उतना ही बड़ा बोर्ड। ऐसा लगता है जैसे बोर्ड ही उनका नेम प्लेट हो। झारखंड परिवहन विभाग के द्वारा 10 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना के मुताबिक ऐसे बोर्ड और पट्टी लगाने पर सख्त पाबंदी है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ा लीजिए। इनसे मिलिए। ये है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता की इस चमचमाती गाड़ी पर उनकी राजनीति का तमगा लगा है। लिखा है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। बोर्ड के संबंध में सवाल पूछने पर क्या जवाब मिलता है ये आप खुद सुन लीजिए। विभाग आदेश निकाली होगी, मेरे जानकारी में नहीं। हाईकोर्ट का कमेंट था, अखबार में मैंने पढ़ा था, ये निश्चित था। मगर ये मैं बताया कि बहुत पहले से ये बोर्ड लगी हुई है। जहां पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या कोई भी विभाग का आदमी जैसे बोलेगा इसको तुरंत हटा दें। अब जरा लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का भी रुतबा देखिए। गाड़ी पर लिखा है प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी। न्यूज 18 के सवाल पूछते ही आरजेडी नेता अपनी गलती मानकर इसे जल्द से जल्द हटाने की बात कहते हैं।
आपने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है और सरकार का जो गाइडलाइन है उसको अक्षरशः पालन करते हुए हम लोग जल्द ही अपना बोर्ड हटा लेंगे। यह हाल सिर्फ राजधानी रांची के नेताओं का ही नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड के सरकारी बाबू भी कहीं से भी पीछे नहीं। जिस झारखंड मंत्रालय में सरकार के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई, उसी झारखंड मंत्रालय में दर्जनों गाड़ियों पर ऐसे बोर्ड आपको दिख जाएंगे जो इसे लगाने के हकदार तक नहीं। कुछ तो खुद ही मानते हैं कि लॉकडाउन में कोई आते जाते रोक टोक ना करे, इसलिए इस बोर्ड का उपयोग करते हैं। ये बोर्ड कब से लगा हुआ है और इसके बारे में कोई आपको आदेश नहीं मिला कि उनको लगाना है या नहीं लगाना है? ये बोर्ड खोल कर रखे थे पर लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से लगाए अभी। लॉकडाउन में क्या होता है लगा लेने से? प्रशासन की दिक्कत नहीं होता था, प्रशासन रोकता था, इसी वजह से लगा लिए। अच्छा, ये इस तरह के बोर्ड लगे हों तो कोई रोकता नहीं है, आने जाने में सहूलियत होती है। जी सही कहा इन्होंने। इस तरह के अगर बोर्ड लगे हों तो कहीं से भी अगर आप आ रहे हों जा रहे हों तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो विभाग ने, और विभाग भी किसी और का नहीं, झारखंड सरकार के ही हम परिवहन विभाग की बात करें तो उसी विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है उसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं कि किसे बोर्ड लगाना है और किसे बोर्ड नहीं लगाना है। लेकिन झारखंड के सरकारी बाबू हूं इसे नहीं समझ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का बेहतर असर दिख रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो रही है। अब हर दिन मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा 300 के नीचे पहुंच गया है। कल राज्य में जांच के दौरान 291 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं 584 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए। कल राज्य में केवल एक मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। जिस मरीज की मौत हुई वो बोकारो का रहने वाला था। वहीं बात रांची की करें तो रांची में कल 18 नए पॉजिटिव मिले। स्वस्थ होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या और संक्रमण की घटती रफ्तार से झारखंड का रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.28% तक पहुंच गया है। झारखंड में कोरोना काल के दौरान पहली बार वीकेंड लॉकडाउन शनिवार शाम 4 बजे से शुरू होगा। ये लगातार 38 घंटे तक प्रभावी रहकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेक्टर, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। लॉकडाउन मुख्य रूप से रविवार को रहेगा क्योंकि सरकार के नए आदेश के मुताबिक मेडिकल सेक्टर को छोड़कर सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। यानी रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके बाद सोमवार सुबह 6 बजे से बाजार खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शर्तों के आधार पर सुबह 6 से शाम 4 बजे मूवमेंट हो सकेगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान रेल, हवाई यात्रा या फिर कोविड ड्यूटी के संबंध में ही मूवमेंट की इजाजत दी जाएगी। लेकिन घर से अनावश्यक निकलने वालों से पूछताछ हो सकती है। इसी के साथ राज्य में कहीं पर भी एक साथ 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने खास महल जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और इस दौरान रांची सदर के अंचलाधिकारी की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने विभागीय सचिव को अंचलाधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। खास महल भूमि से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अंचलाधिकारी को खास महल भूमि की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन अंचलाधिकारी ने इस बारे में चौहद्दी के साथ दूसरी जरूरी जानकारी नहीं दी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने खास महल जमीन की विस्तृत जानकारी मांगते हुए सूची बनाने के लिए 6 माह का समय दिया है। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी रांची सदर के अंचलाधिकारी के द्वारा जो सूची सौंपी गई वो संतोषजनक नहीं है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए माननीय अदालत ने विभागीय सचिव को अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और 6 माह के भीतर
खास महाल के सभी जमीनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम हेमंत सोरेन से रूपा तिर्की के परिजनों ने मुलाकात की। रूपा तिर्की की मां और पद्मावती उरांव और पिता देवानंद तिर्की ने विधायक बंधु तिर्की के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने रूपा तिर्की की हत्या की आशंका जताई है। साथ ही जांच को लेकर भी निराशा जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सीएम ने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच के लिए सरकार ने जांच आयोग का गठन भी किया है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को जांच का जिम्मा दिया गया है। आयोग को 6 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस दौरान आयोग रूपा तिर्की की मौत से जुड़े सभी विषयों की जांच करेगा। पलामू जिला में मुख्यालय में मेदिनीनगर के सुदना में मानसून की बारिश से पहले ही नारकीय स्थिति दिख रही है। नाली और पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से यहां नाला का सारा गंदा पानी घरों में घुस गया है। रोड नंबर 11 के कई घरों में गंदा पानी घुसने से लोग परेशान दिखे। लोगों के घरों के हर कमरे में गंदा पानी घुसा हुआ है, जिससे बेडरूम के साथ साथ किचन के सामान भी बर्बाद हो गए। लोगों ने कई बार नगर निगम को पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने खड़े खड़े ही रात गुजारी। वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर प्रभावित इलाकों में टीम भेजी गई, जिसके बाद नाला बनाने को लेकर लोगों के साथ बैठक की जा रही है। सर, हमारे घर में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी आया हुआ है। एक्चुअली हम लोग के घर के पीछे जो मेन रास्ता होता है, जो नाली होता है जहाँ से पानी निकलता है, वहां से पानी निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि मतलब पीछे जो भी काम लगा हुआ था भर गया। हर बार बहुत बार कंप्लेन करवाया गया है, बहुत बार कंप्लेन करवाया गया है इसके रिगार्डिंग कि यहाँ से पीछे नाली बन जाए। नगर निगम से हमारा हमेशा अपील रहता है, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हर किसी बार नाली बना ही नहीं, मतलब वहाँ पीछे पानी निकलने का रास्ता नहीं बन पाया। और इस बार आप देख सकते हैं कि पानी कैसे, अब वीडियो में सारा रिकॉर्ड हो चुका है कि हर तरफ से पानी, चारों तरफ से, मतलब इस घर और हर तरफ से पानी आ रहा है, आगे पीछे हर तरफ से संभालना मुश्किल हो गया। कभी आप अंदर घर में जाकर अगर देखेंगे तो पूरा पलंग पानी में तैर रहा है, पानी इतना आ गया। और एक्चुअली हमारा घर सबसे नीचे में है, तो रोड पे से सारा पानी हमारे घर में आ रहा है। बस अपील है नगर निगम से कि प्लीज आप पीछे से नाली का कोई एग्जिट बनाइए। कोई भी एग्जिट बनाइए, हम लोग यहाँ पे जी पाएंगे, हम लोग यहाँ पे जी नहीं पाएंगे। और लातेहार से बड़ी खबर। लातेहार में पुलिस और उग्रवादियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक उग्रवादी ढेर हो चुका है। गारू थाना के कुक्कुपीरी जंगल में मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ झारखंड जगुआर की कार्रवाई की गई। छोटू खरवार दस्ते के साथ हुए मुठभेड़ जंगल से 4 हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है। कोबरा बटालियन सीआरपीएफ के बीच ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। छोटू खरवार दस्ते के साथ ये मुठभेड़ हुई है। जंगल से 4 हथियार भी जब्त किए गए हैं और इस मुठभेड़ के दौरान एक उग्रवादी को भी ढेर किया गया है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।